Good morning, class 5th students. Last week I already started this chapter number 1, the solar system. So I hope had you done your homework. So today we will start from here, planets. I already given you this worksheet. So you have to write in your course book one time again. Okay. So today we will start from here, planets. There are 8 planets that move around the sun. यहाँ पे कितने planets है? 8 planets. 1 2 3 4 5 6 7 8 moves around the sun. जो ये भी सभी जो 8 planets है वो sun के around move करते हैं. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. उनके नाम कौन कौन से? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. Jupiter is the largest and Mercury is the smallest planet in our solar system. Jupiter है वो सबसे बड़ा है और जो Mercury है वो सबसे छोटा planet है our solar system में. Okay? Mercury is the closest and Neptune is the farthest planet from the sun. जो Mercury है वो sun से सबसे close है और जो Neptune है वो सन से बहुत ही दूर है. ओके. सैटर्न हैज़ ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट. और जो ये सैटर्न प्लैनेट है उसको एक रिंग है वो बहुत ही सुंदर है. दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस. ये जो रिंग है वो किससे बनी है? डस्ट है, रॉक है और आइस से बनी हुई है. दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ डस्ट, रॉक एंड आइस. द प्लैनेट्स मूव इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट. ये जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड जो मूव करते हैं उनका एक फिक्स्ड रास्ता होता है, पाथ होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट. द क्लोजर द प्लैनेट टू सन द स्मॉलर इट्स पाथ और ऑर्बिट. द क्लोजर द प्लैनेट टू द सन द स्मॉलर इज इट्स पाथ और ऑर्बिट. मतलब जो भी प्लैनेट सन के क्लोज है उनका जो पाथ है, जो ऑर्बिट है वो छोटा रहेगा. ओके. देखना यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मर्क्यूरी का एकदम क्लोजेस्ट है ना. देन आफ्टर द प्लैनेट मर्क्यूरी ट्रैवल्स वन अराउंड द सन इन जस्ट 88 डेज. ये जो मर्क्यूरी है उसको सन का एक चक्कर लगाने में कितने टाइम लगता है? 88 डेज. बिकॉज वो बहुत सन के बहुत ही नज़दीक है. एंड द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours while Neptune take 164 years to complete its orbit. और जो अर्थ है वो सन का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है? 365 days एंड 6 hours. और जो नेपच्यून है, ये नेपच्यून जो सबसे लास्ट में है, फारदेस्ट है, वो कितना टाइम लगाता है? 164 ईयर्स. ओके. एक चक्कर लगाने में सन का एक राउंड लगाने में. मर्क्यूरी एंड वीनस आर वेरी हॉट एज दे आर क्लोजर टू द सन. मर्क्यूरी और जो वीनस है वो सन के सबसे नज़दीक है इसलिए वो बहुत ही हॉट है. यूरेनस एंड नेपच्यून आर सो फार अवे फ्रॉम द सन दैट दे रिसीव वेरी लिटल ऑफ इट्स हीट. और जो यूरेनस और नेपच्यून है वो सन से बहुत ही दूर है इसलिए जो सन की लाइट है वो बहुत ही कम रिसीव करते हैं. देयरफॉर दे आर वेरी कोल्ड प्लैनेट. इसीलिए वो बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है. साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर कैन बी नो लिविंग थिंग्स ऑन दिस प्लैनेट्स. और साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि इस प्लैनेट्स के ऊपर जो लिविंग थिंग्स है वो पॉसिबल नहीं है. अर्थ इज़ perhaps that only planets which gets the correct amount of the sun's heat and light so that life is possible on earth. कि सन ही ऐसा जो प्लैनेट है उसके ऊपर जो सन की जो अमाउंट है, मतलब जो सन की हीट और लाइट है वो करेक्ट अमाउंट में मिलती है इसलिए वहाँ पे रहना पॉसिबल है. ओके. देन आफ्टर ये आपकी वर्कशीट है. लेट्स ट्राई फॉर द हॉटेस्ट प्लैनेट इज़ वीनस. ओके. सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस.
द प्लैनेट विच गेट्स द करेक्ट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज, जिस ऐसा प्लैनेट जिसको मतलब करेक्ट अमाउंट में हीट और लाइट मिलती है, तो वो कौन है? अर्थ। ओके, देन आफ्टर द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ के अराउंड घूमता है इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा। द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इज़ मर्क्यूरी। हमारे जो सोलर सिस्टम में है उसमें सन के सबसे नज़दीक वाला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। देन आफ्टर लेट्स ट्राई 4। यहाँ पे आपको फिगर नंबर 4 और फिगर नंबर 5 दिया है, तो उनको देख के आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ओके, लिखने हैं। इन फिगर नंबर 4 विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड द अर्थ। ये सन है, ये अर्थ है, और ये अर्थ के अराउंड क्या है? मून। तो अराउंड द अर्थ कौन मूव कर रहा है? मून। इज द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ। ये जो ऑब्जेक्ट है वो सभी अपने फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, सो यस। इज द ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड। ये जो ऑब्जेक्ट है वो नेचुरल है या मैन मेड है? तो क्या आएगा? नेचुरल। इन फिगर नंबर 5 विच ऑब्जेक्ट डू यू थिंक इज मूविंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड ये जो घूम रहा है वो क्या है? स्पेस क्राफ्ट, जो सैटेलाइट होता है वो। इज़ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ फिक्स्ड पाथ। ये भी अपना फिक्स्ड पाथ पे घूमता है, तो क्या आएगा? यस। इज़ दिस ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड। ये जो स्पेस क्राफ्ट है वो कैसा होता है? मैन मेड होता है। ओके, वो सैटेलाइट जो भेजा जाता है कि जो प्लैनेट्स है वो कैसे मूव करते हैं, वो सब जानकारी रखने के लिए। राइट एनी वन सिमिलरिटी बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ। बोथ द ऑब्जेक्ट मूव अराउंड द अर्थ। ये जो स्पेस क्राफ्ट है और ये जो मून है वो दोनों अर्थ के अराउंड क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ओके, देन आफ्टर सैटेलाइट। जस्ट एज द प्लैनेट मूव अराउंड द स्टार, सम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स मूव अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। जस्ट ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड मून और नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे प्लैनेट्स जो मूव अराउंड द स्टार, सम स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स अराउंड मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स, ये जो छोटे छोटे प्लैनेट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल सैटेलाइट। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून एंड मार्स हैज़ टू मून्स। जो अर्थ है उसको सिर्फ एक ही मून है, और जो मार्स है उसको 2 मून है। जुपिटर एंड सैटर्न हैव मोर देन 50 मून्स। और जो जुपिटर और जो सैटर्न है उनके कितने मून हैं? 50। एंड मर्क्यूरी एंड वीनस डू नॉट हैव एनी मून्स। और जो मर्क्यूरी और वीनस है उनको मतलब कोई मून नहीं है। ओके, उनके अराउंड कोई नहीं घूमता। सो वी हैव ऑल्सो सेंट मैनी मैड मेड सैटेलाइट इन टू द स्पेस। और हमने जो मैन मेड सैटेलाइट है वो भेजे हैं। दे ऑल्सो मूव अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक द मून। और वो अर्थ के अराउंड घूमते हैं जैसे कि मून घूमता है। दिस सैटेलाइट्स हेल्प अस इन मैनी वेज। ये जो सैटेलाइट है वो हमें बहुत तरीके से मदद करते हैं, जैसे कि लाइक वेदर फोरकास्टिंग, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। सैटेलाइट की मदद से हम हमारा जो मौसम है वो कैसा है वो जान सकते हैं। फिर जो अर्थ के ऊपर हमें कोई भी प्लेसेस सर्च करना हो तो हमें सैटेलाइट की मदद से हम लोग अच्छी तरीके से गूगल मैप में देख सकते हैं। टेलीकास्टिंग टेलीविज़न शोज एंड कम्युनिकेशंस। जो टेलीविज़न के जो शोज़ होते हैं वो टेलीकास्ट हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और कम्युनिकेशन जैसे कि नेटवर्क वो सभी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर सोलर सिस्टम, द सन टुगेदर विथ द 8 planets, their moons and all other heavenly bodies that move around the sun makes up our solar system. जो सन है और उसके जो 8 planets है, देयर मून एंड ऑल द हेवनली बॉडीज, ये सभी हेवनली बॉडीज़ है और ये सभी सन के अराउंड मूव करते हैं। और वो हमारा क्या हुआ, वो क्या बनाता है? हमारा सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर बिलियंस ऑफ द अदर सोलर सिस्टम। साइंटिस्ट है वो ऐसा बिलीव करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। ओके, राइट इन योर नोटबुक द 2 ways by which man मेड सैटेलाइट हेल्प अस। जो
मैन मेड सैटेलाइट है वो हमें क्या हेल्प कर सकता है, तो हम वेदर जान सकते हैं और जो टेलीविज़न टेलीकास्ट है वो अच्छे से देख सकते हैं। देन आफ्टर लेट्स ट्राई 7, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया गया है। सम स्टूडेंट्स अरेंज फॉर अ लैम्प एंड बिग बॉल दे केप्ट द बॉल एंड अ स्मॉल स्टैंड। ये सन है और ये अर्थ है, तो यहाँ का एक प्रैक्टिकल दिया गया है, जैसे कि हाउ मच ऑफ द बॉल इज लीड, द एंटायर बॉल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉल और स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉल। कि ये जो लाइट है, सन की जो लाइट है वो कितनी मतलब बॉल के ऊपर पड़ रही है, पूरी पड़ रही है या हाफ पार्ट में पड़ रही है, तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बॉल, आधे हाफ में ही पड़ रही है, पीछे में नहीं पड़ रही। ओके, तो ऐसा ही हमारा अर्थ का है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे दिन रहेगा और बैक साइड में नाइट होगी। इज एनी पार्ट ऑफ द बॉल अनटिल, क्या यहाँ बॉल पे जो रोशनी है वो हाफ हिस्से में नहीं दिख रही, तो क्या आएगा, यस। इफ़ यस देन विच पार्ट ऑफ द बॉल इज़ अनटिल, अगर पूरे बॉल पे नहीं दिख रही तो कौन से पार्ट पे नहीं दिख रही, द पार्ट ऑफ द बॉल दैट वॉज अवे फ्रॉम द लैम्प, ये पार्ट जो लैम्प से आगे निकल चुका है यहाँ। ओके, देन आफ्टर सपोज द लैम्प इज द सन एंड द बॉल इज द मून, विच पार्ट ऑफ द मून विल बी lit बाय द सन। सपोज कि जो लैम्प था वो सन है और जो बॉल है वो मून है, तो द पार्ट फेसिंग द सन, ओके, जो मून का जो सन की तरफ जो पार्ट दिखेगा वहाँ पे सिर्फ रोशनी दिखेगी और पीछे के भाग में क्या आएगा, डार्क दिखेगा। विच पार्ट ऑफ द मून विल बी इन डार्कनेस, द पार्ट अवे फ्रॉम द सन, सन के जो बैक साइड में होगा पार्ट मून का वहाँ पे लाइट नहीं जाएगी। सेम इसी तरीके से जैसे यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे लाइट नहीं है। ओके, सो आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है और दिस इज़ योर वर्कशीट। ओके, माय टर्न 1 एंड 2 जो मैंने आपको समझाया है उसी में से ही आपको लिखना है। आई विल सेंड यू दिस PDF। ओके, थैंक यू।